जिसने 27 फरवरी 2019 को हमारे जाबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को ललकारा था। लेकिन तभी रडार की स्क्रीन पर एक चीनी चमक दिखाई दी। वो F-16 नहीं बल्कि चीन की मदद से बना JF-17 था, जो डूरंड लाइन के नो फ्लाई जोन के करीब ये चेक करने आया था कि भारतीय राफेल इस चीनी खिलौने के रडार को पकड़ पाता है कि नहीं। जैसे ही राफेल के एडवांस रडार ने उस चीनी JF-17 को लॉक किया, भारतीय पायलट के अंगूठे ने ट्रिगर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। राफेल के मिटियोर मिसाइल के लॉक होते ही JF-17 के कॉकपिट में खौफ का अलार्म बजने लगा। पाकिस्तानी पायलट को समझ आ गया कि उसकी जिंदगी अब राफेल उड़ा रहे पायलट के हाथ में है। और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसे इतिहास द ग्रेट चेस के नाम से जानेगा। भारतीय राफेल ने उस चीनी परिंदे का 150 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर पाकिस्तानी पायलट का वो कायरता भरा सरेंडर जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय राफेल वहां सिर्फ एक चीनी खिलौने का शिकार करने गया था, या वो किसी और बड़े शिकार की तलाश में था जो डर के मारे बिल से बाहर ही नहीं निकला। इधर आसमान में राफेल गरज रहा था तो उधर समंदर की लहरों पर INS विक्रांत ने एक ऐसा सीक्रेट ड्रोन मिशन लॉन्च कर दिया है जिसने कराची से लेकर ग्वादर तक रेड अलर्ट जारी करवा दिया। आखिर पाकिस्तान की समुद्री सीमा के भीतर ये कौन से ड्रोन घुसे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है। और जब चीन और अमेरिका ने फोन उठाना बंद कर दिया तो शाहबाज शरीफ ने आधी रात को व्लादिमीर पुतिन को क्यों कॉल किया। क्या रूस अपने सबसे पुराने दोस्त भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेगा? आज की ये रिपोर्ट महज खबर नहीं है, ये न्यू इंडिया के उस अदम्य साहस की कहानी है जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। दोस्तों, जब आसमान में राफेल पाकिस्तान के JF-17 को 150 किलोमीटर तक खदेड़ रहा था, ठीक उसी वक्त अरब सागर की लहरों पर एक और खौफनाक मंजर तैयार हो रहा था। भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रांत अचानक ईरान के चाबहार पोर्ट की ओर ऐसी तेजी से बढ़ा कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर तैनात कमांडरों के हाथ पांव फूल गए। खबर है कि जैसे ही INS विक्रांत चाबहार के पास पहुंचा, उसके डेक से एक के बाद एक कई रहस्यमयी स्वदेशी किलर ड्रोन्स ने उड़ान भरी। ये वो ड्रोन नहीं थे जो सिर्फ जासूसी करते हैं, ये भारत के वो कामिकेज ड्रोन्स थे जो दुश्मन के रडार को अंधा करने की ताकत रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन ड्रोन्स ने पाकिस्तान की समुद्री सीमा के इतने करीब उड़ान भरी कि कराची और ग्वादर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की नेवी को लगा कि शायद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। उनके रडार स्टेशनों पर अलार्म बज रहे थे, लेकिन भारत के इन छोटे शिकारियों को पकड़ना उनके पुराने रडार सिस्टम के बस की बात नहीं थी। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो कुछ और ही था। INS विक्रांत की तैनाती का सीधा मतलब था पिंसर मूवमेंट, यानी पाकिस्तान अब दो तरफ से घिर चुका था। ऊपर से अफगानिस्तान और भारत का राफेल और नीचे से INS विक्रांत की मारक क्षमता। रणनीतिक जानकारों का कहना है कि भारत ने अपनी नौसेना को साफ निर्देश दिए थे, अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी कोस्टल फोर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो भारत एक झटके में पाकिस्तान की पूरी लाइफलाइन यानी समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार को ठप्प कर देगा। पाकिस्तान का डर जायज था क्योंकि उन्हें पता है कि अगर विक्रांत के ड्रोन्स ने उनके ग्वादर पोर्ट के रडार को जाम कर दिया तो वो पूरी दुनिया से कट जाएंगे। पाकिस्तान की नौसेना के बड़े अफसरों के बीच इस वक्त हड़कंप मचा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो डूरंड लाइन पर मर रहे अपने जवानों को बचाएं या कराची के समंदर में खड़े अपने उन अरबों के युद्धपोतों को जो अब INS विक्रांत की मिसाइलों की जद में है। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान को लगा कि अब उसका अंत करीब है, तब शाहबाज शरीफ ने वो कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने अपने पुराने आकाओं को छोड़कर एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दी जहां से जवाब मिलना नामुमकिन था। आखिर क्यों शाहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गिड़गिड़ाते हुए फोन किया और पुतिन ने भारत की दोस्ती की खातिर पाकिस्तान को क्या कड़ा जवाब दिया? दोस्तों, जब आसमान में राफेल की दहाड़ थी और समंदर में INS विक्रांत का फौलादी घेरा, तब इस्लामाबाद के गलियारों में सन्नाटा पसर गया था। पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ आ चुका था कि इस बार भारत तमाशा देखने के मूड में नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने के मूड में है। जब बीजिंग से कोई ठोस मदद नहीं मिली और वॉशिंगटन ने फोन उठाना बंद कर दिया, तब शाहबाज शरीफ ने वो कार्ड खेला जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, व्लादिमीर पुतिन। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है,
वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इमरजेंसी कॉल किया। उनकी आवाज में वो डर साफ था जो डूरंड लाइन पर अपने 50 सैनिकों को खोने और 19 चौकियां गंवाने के बाद पैदा होता है। उन्होंने पुतिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, जनाब भारत को रोकिए वरना दक्षिण एशिया का भूगोल बदल जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ एक बात भूल गए थे, रूस और भारत की दोस्ती महज कागजों पर नहीं बल्कि खून और भरोसे की बुनियाद पर टिकी है। पुतिन जानते हैं कि भारत जो भी कर रहा है वो अपनी संप्रभुता और अपने दोस्तों के हक के लिए कर रहा है। रणनीतिक जानकारों का दावा है कि पुतिन ने शहबाज शरीफ को वो जवाब दिया जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। पुतिन का संदेश साफ था, रूस किसी भी ऐसे मामले में दखल नहीं देगा जो भारत की सुरक्षा से जुड़ा हो। बेहतर होगा कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखें। यह सुनते ही इस्लामाबाद में मातम छा गया। जिस रूस से पाकिस्तान सस्ता तेल और हथियार मांग रहा था, उसी रूस ने आज उसे आईना दिखा दिया। पुतिन ने साफ कर दिया कि भारत का दोस्त रूस का दोस्त है और भारत का दुश्मन कभी रूस का हमदर्द नहीं हो सकता। यह भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला खड़ा है। न चीन बचाने आया, न अमेरिका ने साथ दिया और रूस ने तो साफ साफ किनारा कर लिया। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो डूरंड लाइन पर तालिबान के सामने घुटने टेक दे या फिर भारत के इस चक्रव्यूह में अपना वजूद मिटते हुए देखे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो अभी भी बाकी है। आखिर अफगानिस्तान के पास वो कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी आई जिससे उसने पाकिस्तान के चीनी और अमेरिकी विमानों को आसमान में ही राख कर दिया? क्या भारत ने पर्दे के पीछे से कोई ऐसा हथियार दिया है जिसके बारे में दुनिया को कानो कान खबर नहीं हुई? चलिए खोलते हैं उस राज की परतें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब डूरंड लाइन के ऊपर राफेल का रडार लॉक होता है या समंदर में इंस विक्रांत के ड्रोन्स उड़ान भरते हैं तो उस पायलट या उस जवान के दिल में क्या चल रहा होता है? उसे पता है कि घर पर बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही है, छोटी बहन की शादी है या शायद उसकी पत्नी उसके लौट आने की दुआ मांग रही है। लेकिन उसके बावजूद वो जांबाज अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के JF-17 का पीछा करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमारे तिरंगे की आन, बान और शान कभी कम न हो। आज द न्यूज़ 7 पर यह खबर दिखाते हुए मेरा गला भी रुंध गया है। अगर आपको लगता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब बात भारत माता के सम्मान की आती है तो हम सब एक हैं। तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर यह बता दीजिए कि आप अपनी सेना के साथ खड़े हैं। आज मुझे सब्सक्राइबर नहीं, आज मुझे इस देश के वो सजग नागरिक चाहिए जो भारत की इस विजय गाथा को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए जहां लोग आज भी भारत की शक्ति पर शक करते हैं। कमेंट में सिर्फ जय हिंद मत लिखिएगा, बल्कि यह भी लिखिएगा कि आप भारत के किस शहर से अपनी सेना को सलाम भेज रहे हैं। देखते हैं आज हिंदुस्तान का कौन सा कोना अपनी फौज के लिए सबसे ज्यादा गरजता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ अपना सिर खुजला रहे हैं। आखिर एक ऐसी सेना जिसके पास चंद साल पहले तक सिर्फ पुरानी राइफलें थीं, उसने F-16 और JF-17 जैसे आधुनिक विमानों को आसमान में ही राख कैसे कर दिया? दोस्तों, अब उस राज्य से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ा दी है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर अफगानिस्तान के पास वो कौन सी जादुई शक्ति आ गई जिससे उसने अमेरिका के घमंड F-16 और चीन के गुमान JF-17 को तिनके की तरह आसमान से गिरा दिया। रक्षा गलियारों में दबी जुबान में एक ही नाम गूंज रहा है, आकाश डिफेंस सिस्टम। सूत्रों के हवाले से जो चौंकाने वाली खबर आ रही है वो ये है कि भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट और अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान को अपनी संप्रभुता बचाने के लिए कुछ ऐसी डिफेंसिव टेक्नोलॉजी दी है जो रडार की पकड़ में नहीं आती। जानकारों का मानना है कि यह भारत का बनाया हुआ वो स्वदेशी ब्रह्मास्त्र है जिसे चकमा देना दुनिया के किसी भी विमान के लिए नामुमकिन है। पाकिस्तान को गुमान था कि उसके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं, लेकिन जब डूरंड लाइन के ऊपर उनके विमानों ने उड़ान भरी तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कब भारत की इस गुप्त तकनीक ने उन्हें लॉक कर लिया। एक बटन दबा और देखते ही देखते करोड़ों के विमान मलबे में तब्दील हो गए। हैरानी की बात देखिए, भारत ने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि वो अफगानिस्तान को हथियार दे रहा है, लेकिन चाबहार पोर्ट के रास्ते जो मैरीटाइम सप्लाई अफगानिस्तान पहुंच रही है उसमें क्या है? ये सिर्फ गेहूं और दवाइयां हैं या फिर कुछ ऐसा जो पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है?
रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने इस बार नहले पर दहला मारा है। पाकिस्तान जो कभी आतंकियों को हथियार देकर भारत को परेशान करता था, आज भारत ने अपनी तकनीक से पाकिस्तान के हवाई किले ढा दिए हैं। ये न्यू इंडिया की वो चाल है जिसे पाकिस्तान समझ तो रहा है, लेकिन दुनिया के सामने बोल नहीं पा रहा, क्योंकि अगर वो ये कहे कि भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है तो उसे अपनी हार और अपनी वायुसेना की नाकामी को स्वीकार करना होगा। आज पाकिस्तान के पास न आसमान सुरक्षित है और न ही जमीन, लेकिन क्या ये युद्ध सिर्फ डूरंड लाइन तक रहेगा या फिर पीओके में भी कुछ बड़ा होने वाला है? चलिए अब उस फाइनल ब्लूप्रिंट की बात करते हैं जिसे भारत ने तैयार कर लिया है। दोस्तों, रणनीतिक जानकारों का एक बहुत पुराना नियम है, जब दुश्मन अपने ही बिछाए जाल में फंस जाए तो प्रहार सबसे घातक होना चाहिए। आज पाकिस्तान की हालत ठीक वैसी ही है। उनकी आधी से ज्यादा फौज डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान के हाथों पिट रही है। उनके सबसे अच्छे विमान राफेल के डर से जमीन पर खड़े हैं और इसी अफरा तफरी के बीच खबर आ रही है कि भारत की स्पेशल फोर्सेस को कश्मीर सीमा पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उन लॉन्च पैड्स और सामरिक ठिकानों की मैपिंग पूरी कर ली है जहां से कभी आतंकी भारत में घुसने का सपना देखते थे। आज वहां सन्नाटा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के पास अब न तो रसद बची है और न ही हौसला। क्या भारत अब उस स्पिनर मूवमेंट का आखिरी हिस्सा पूरा करने वाला है? एक तरफ से अफगानिस्तान का दबाव, दूसरी तरफ से समंदर में भारत का घेरा और अब उत्तर से भारतीय सेना का वो प्रहार जिसका इंतजार 1947 से हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आज भारत ने पीओके की ओर कदम बढ़ा दिए तो पाकिस्तान के पास उसे रोकने की न तो सैन्य ताकत बची है और न ही अंतरराष्ट्रीय समर्थन। चीन खुद अपने सीपैक प्रोजेक्ट को डूबता देख हाथ खींच चुका है। आज का न्यू इंडिया रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। अमित शाह का वो फ्री हैंड अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर उसने डूरंड लाइन से अपनी फौज हटाकर कश्मीर भेजी तो तालिबान रातों रात इस्लामाबाद में घुस जाएगा, और अगर फौज वहीं रहने दी तो भारत के राफेल और पैरा कमांडोज पीओके का नक्शा हमेशा के लिए बदल देंगे। ये वो चेकमेट है जिसे इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक कोई समझ नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, क्या यह युद्ध परमाणु खतरे की ओर बढ़ सकता है या फिर पाकिस्तान बिना लड़े ही बिखर जाएगा? क्या ग्रेटर अफगानिस्तान और अखंड भारत का सपना एक साथ सच होने वाला है? चलिए अब उस अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि भारत अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। हम न सिर्फ अपनी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं बल्कि अपने दोस्तों के हक के लिए भी खड़े हैं।